सुज्ञ मुमुक्षु साथियों, आज हम करेंगे 14 गुण स्थान में, जहाँ चौथे गुण स्थान का वर्णन चल रहा है, सम्यक्त गुण स्थान का। तो वहाँ पर हम कर रहे हैं वेदक सम्यक्त के 4 भेद कौन से हैं, क्योंकि 3 भेद हमने शयोपशम सम्यक्त के कर लिए थे और अब उसके बाद में 4 भेद वेदक सम्यक्त के कर रहे हैं। तो उनके बारे में बताया, जहाँ चारि पर किति खिपहि, द्वै उपसम एक वेद, 6 उपछम वेदक दशा, तासु प्रथम यह भेद। वेदक सम्यक तो 4 प्रकार का है। उसमें से पहला भेद कौन सा है? 4 प्रकृति नष्ट हो जाती हैं, 2 उपशम हो जाती हैं, 2 का उपशम हो जाता है और 1 उदय में आती है, वेदन में आती है। तो क्षय, उपशम और वेदक, जिसमें तीनों दशा रहती हैं। तो ऐसा पहला भेद है ये। अनंतानुबंधी की 4 प्रकृतियां क्षय हो जाती हैं और मिथ्यात्व मोह और मिश्र मोह जो है दोनों उपशमित हो जाती हैं और एक सम्यक मोहनी प्रकृति, बस उसका वेदन होता है। तो इसमें क्षय भी हो रहा है, उपशम भी हो रहा है, वेदक भी हो रहा है। ये तीनों दशाएं इसमें रहती हैं। ये पहला भेद है। अब दूसरा भेद कौन सा है? पंच खिप है एक उपसमय, एक वेद जिहि ठौर, सो 6 उपसम वेद की, दशा द्वितीय यह और। एक ये भी अवस्था होती है वेदक सम्यक्त में कि जहाँ पर 5 प्रकृतियों का क्षय हो जाता है। अनंतानुबंधी चौकड़ी और मिथ्यात्व मोहनी, ये नष्ट हो जाती हैं 5। और 1 का वेदन होता है मिश्र मोहनी का और 1 का बस मिश्र मोहनी का वेदन होता है। तो ये होती हैं, मतलब 6 तो 5 तो खप गई, 1 उपशम हो गई और 1 का वेदन हो रहा। मतलब ये तीसरे गुण स्थान में स्थिति होती है, मिश्र मोहनी का जहाँ पर उदय होता है। ये दूसरा भेद होता है। 5 नष्ट हो जाती हैं, 4 अनंतानुबंधी की और 1 मिथ्यात्व मोहनी की और 1 वो जो होती है 5 तो पंच खिपे 1 उपसमय, 5 तो क्षय हो जाती हैं, 1 उपशमित हो जाती है, मतलब उसका उदय नहीं होता मिश्र का। और सॉरी, मैं थोड़ा गलत बोल गई, 5 तो नष्ट हो जाती हैं। 5 में क्या क्या आता है? 4 अनंतानुबंधी की और 1 मिथ्यात्व मोहनी की। ये 5 प्रकृतियां तो नष्ट हो जाती हैं। 1 का उपशम हो जाता है, यानी कि मिश्र मोहनी का उपशम हो जाता है और 1 वेदन में रहती है। वेदन में कौन सी रहती है? सम्यक्त मोहनी की, वो उदय में रहती है, उसका वेदन होता है। ये दूसरी दशा। अब तीसरी दशा में क्या है? छह षट वेदे एक जो, छायक वेदक सोई, षट उपशम
एक प्रकृतिविद उपसम वेदक होई। देखिए, वेदक का मतलब है वेदन होना। तो वेदक के 4 भेद है वेदक सम्यक्तों के। तो पहला भेद बता दिया, जहाँ पहले भेद में 4 प्रकृतियां अनंतानुबंधी का क्षय हो जाता है, 2 का उपशम हो जाता है, मिश्र का और मिथ्यात्व का, और सम्यक्त का वो वेदन होता है। उसको कहते हैं क्षयोपशम वेदक सम्यक्त्व, क्योंकि क्षय भी है, उपशम भी, और वेदन भी हो रहा है। और दूसरे भेद में आता है कि जहाँ पर मतलब 5 प्रकृतियाँ नष्ट हो गई अनंतानुबंधी और 1 मिथ्यात्व की, और मिश्र का उपशम हो गया और सम्यक्त होने का वेदन हो रहा है। तो वहाँ पर क्षय, उपशम और वेदन, ये भी दूसरा भेद है। ये भी क्या है? क्षयोपशम वेदक सम्यक्त्व, ये दूसरा भेद है। अब तीसरा भेद जो है वहाँ पर बता रहे हैं 6 प्रकृतियों का तो क्षय हो जाता है। पहले 4 का हुआ पहले भेद में, दूसरे भेद में 5 का क्षय हुआ, अब की बार 6 का क्षय हो रहा है। 6 प्रकृतियों का क्षय हो रहा है। तो 6 प्रकृतियों के क्षय में अनंतानुबंधी की चौकड़ी और मिथ्यात्व मोनी और मिश्र मोनी, इनका क्षय हो जाता है, और 1 का वेदन होता है, 1 का उपशम होता है। तो ये इसको कहते हैं क्षय वेदक, क्षयिक वेदक। और जहाँ पर 6 का क्षयों का उपशम हो गया, यहाँ तो 6 का क्या हुआ? क्षय हो गया। और चौथे भेद में 6 का उपशम हो जाता है और 1 प्रकृति का वेदन होता है, उसको कहते हैं उपशम वेदक। तो 4 भेद हो गए वेदक सम्यक्त्व के। क्षयोपशम वेदक सम्यक्त्व के 2 भेद हैं, और एक क्षयिक वेदक का है और एक उपशम वेदक का है। ये 4 भेद हो गए। 66 वेदे एक जो क्षयक वेदक सोई, 6 उपशम एक प्रकृति वेद उपशम वेदक होई। ये अलग अलग करके सारे भेद बता दिए हैं कि ये 4 भेद वेदक सम्यक्त्व के हैं। आप कहते हैं 3 भेद हमने क्षयोपशम सम्यक्त्व के बता दिए, 4 भेद वेदक सम्यक्त्व के बता दिए, 7 हो गए। 9 भेद बताने ना। अब 9 भेद में से 1 उपशम, जहाँ 7 का उपशम हो जाता है, और 1 क्षय, जहाँ 7 का क्षय हो जाता है। ये 2 भेद हो रहे हैं। तो उनको पहले बता चुके हैं, फिर भी जरा सा दे रहे हैं हिंट। उपशम क्षयिक की दशा पूरब षटपद माही, कही प्रगट अब पुनरुक्ति कारण वरनी नाही। कहते हैं क्षयिक सम्यक्त्व और उपशम सम्यक्त्व का स्वरूप हमने पहले बता दिया है, पीछे बता के आए हैं पिछली मीटिंग में, इसलिए अब यहाँ पर दोबारा से नहीं कहा है। तो इस प्रकार से 9 भेद हो गए सम्यक्त्व के। कौन कौन से हो गए? 6 उपशम वेदक क्षिपक, उपशम समकित 4, 3 4 एक एक मिलत, सब नव भेद विचारी। 9 प्रकार के सम्यक्त्व फिर से गिना रहे हैं। 6 उपशम वेदक और क्षिपक, यानी एक तो क्षयोपशम, एक वेदक और एक क्षयिक, और एक उपशम। तो उपशम समकित के तो 4 भेद कह दिए, मतलब समकित 9 हैं, 9 भेद हैं, जिसमें 4 प्रकार हैं। क्षयिक समकित, उपशम समकित, क्षयोपशम समकित और वेदक समकित, 4 प्रकार के सम्यक्त्व ना
9 में 4 भेद आ गए। अब 9 में 4 भेद आ गए तो 3 तो हो गए क्षयोपशम के, 4 हो गए वेदक के, और 1 हो गया उपशम और 1 हो गया क्षयिक। ये सारे मिला के 9 भेद हो गए सम्यक्त के। अब कह रहे हैं अबनीह च व्यवहार और सामान्य विशेष विधि, कहूँ चारि प्रकार रचना समकित भूमि की। पंडित बनारसी दास जी ने गुणस्थान स्वरूप का कुछ अपने तौर पर अलग ढंग से वर्णन किया है। ऐसा वर्णन आपको अन्य कहीं नहीं मिल पाएगा। तो अब कह रहे हैं कि सम्यक्त्व, सत्ता की निश्चय, व्यवहार, सामान्य और विशेष, ये 4 विधियां हैं। सम्यक्त्व सत्ता की निश्चय, निश्चय भी सम्यक्त होता है, व्यवहार भी सम्यक्त होता है, सामान्य सम्यक्त होता है और विशेष सम्यक्त होता है। ये 4 प्रकार का सम्यक्त्व की सत्ता है। अब बता रहे कैसे है। मिथ्यामति गंठी भेदी जगी निर्मल ज्योति, जोग सो अतीत सो तो नीह च प्रमाणीय। वह द्वंद दशा सो कहावे जोग मुद्रा धरे, मति श्रुत ज्ञान भेद व्यवहार मानिए। चेतना चिन्ह पहचानी आपा पर वेदे, पौरुष अलग ताते सामान्य बखानिए। करे भेदा भेद को विचार विस्तार रूप, हेय गेय उपादेय सो विशेष जानिए। देखिए, समकित के 4 प्रकार बताए हैं मूल में। 4 प्रकार की सत्ता बताई है समकित की। सम्यक्त की 4 प्रकार की सत्ता है, जिसमें एक निश्चय सत्ता, एक व्यवहार सत्ता, एक सामान्य सत्ता, एक विशेष सत्ता। तो अब उसके चारों के अच्छे से विस्तार से थोड़ा समझा रहे हैं। मिथ्यात्मति गंठी भेदी जगी निर्मल ज्योति, जोग सो अतीत सो तो नीहा चे प्रमानी है। जब अंदर में ऐसी जो जग जाती है मिथ्यात्व के नष्ट होने से, मन वचन काया के योग जो ऐसे हो जाते हैं कि जब उनके सामने कोई वस्तु आती है तो उसको वो पुद्गल का समझ के उसकी उपेक्षा करते हैं, और निर्विकार श्रद्धान, जब आत्मा की ऐसी निर्विकार श्रद्धान की ज्योति प्रकट होती है, प्रकाशित होती है, तो उसे निश्चय सम्यक्त कहते हैं। जोग सो अतीत सो तो नेह च ब्रह्म। जोग सो अतीत का मतलब मन वचन काया के योग से अतीत हो जाता है, मतलब योग रहते हैं उसके, परंतु जिस क्षण सम्यक्त्व का प्रकाशन होता है ना, उस क्षण योग भी नहीं रहते, एक क्षण भर के लिए, तो वो निश्चय सम्यक्त होता है। वह दुंद दशा सो कहावे जोग मुद्रा धरे, मति श्रुत ज्ञान भेद व्यवहार मानिए। जब मति और श्रुत ज्ञान का उसमें विचार करता है अलग अलग, और द्वंद्व दशा रहती है, ये भी सही और ये भी सही, हाँ ये इसके बिना भी कैसे काम चलेगा, वो व्यवहार संकित है। महाव्यवहार सत्ता है संकित की। योग भी रहते हैं, मतलब संसार का व्यवहार भी करता है, और अंदर में उसको समझ भी रहती है, समझ भी रहती है। मति और श्रुत ज्ञान के लेवल पर रहता है वो उस समय, तो वो व्यवहार दशा है। फिर चेतना चिन्ह पहचानी आपा परवेदे, उसको समझ आती है कि भाई जहाँ आत्मा है वहाँ चेतना भी होती है, तो जहाँ जहाँ चेतना वहाँ 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 आत्मा, तो सब में मेरे जैसी आत्मा है। तो वो ऐसा सोचता है। ज्ञान की अल्प शक्ति है तो भी चेतना है उसमें, तो भी उसमें आत्मा है, और इस प्रकार से चेतना के चिन्ह को मुख्य बनाकर आत्मा की पहचान करता है, निज और पर स्वरूप का ज्ञान करता है, तो उस समय वो सामान्य सम्यक्त्व है।
और करे भेदा भेद को विचार विस्तार रूप, हे गे उपादेय सो विशेष जानिए। तो जब हे गे उपादेय के भेद भेद इनको गहराई से प्रयोग करता है तो समझो कि वह विशेष सत्ता है सम्यक्त्व की। सम्यक्त्व की सत्ता बताई है कि अगर ऐसा ऐसा उसका व्यवहार रहता है, ऐसा सोच रहता है, ऐसा दृष्टिकोण रहता है तो अमुक, ऐसा रहता है तो अमुक। 4 प्रकार की सत्ता बता दी। व्यवहार की सत्ता सम्यक्त्व की, और सम्यक्त्व की निश्चय की सत्ता, और सम्यक्त्व की सामान्य सत्ता, और सम्यक्त्व की विशेष सत्ता। अब चौथे गुण स्थान का जो जितना भी लंबा चौड़ा भेद किया, उसका बहुत लंबा भेद हो गया ना, चौथे गुण स्थान का विस्तार बहुत हो गया। तो अब इसका उपसंहार कर रहे हैं, इसका कंक्लूजन कर रहे हैं, समापन कर रहे हैं चौथे गुण स्थान का। स्थिति सागर 33 अंतर मुहूर्त एक वा, अविरत समकित रीति, यह चतुर्थ गुण थान इति। अव्रत सम्यक दृष्टि नाम का ये चौथा गुण स्थान, इसकी उत्कृष्ट स्थिति है 33 सागरोपम, और जगन्य स्थिति अंतर्मूर्त की। चौथे गुण स्थान का कथन यहाँ पर समाप्त होता है। अब देखिए चौथा गुण स्थान है अव्रत सम्यक दृष्टि। अव्रत सम्यक दृष्टि गुण स्थान में इतने प्रकार के सम्यक हो जाते हैं, इसमें सब प्रकार के सम्यक तो प्राप्त हो सकते हैं, जितने सारे नाम बताए पीछे है ना, 9 प्रकार के सम्यक प्राप्त हो सकते हैं अलग अलग भंगों से। तो ये चौथा गुण स्थान जिसकी स्थिति बताई 33 सागरोपम की उत्कृष्ट स्थिति, और जगन्य स्थिति अंतर्मूर्त की बताई। यानी अंतर्मूर्त में भी चौथा गुण स्थान चला जाता है, कई बार ऐसा भी होता है, और नहीं तो 33 सागर तक चौथा गुण स्थान रहता है। जितने भी हमारे श्रावक हुए हैं सब चौथे गुण स्थान में होते हैं, और चौथे गुण स्थान में श्रावक बना फिर बढ़कर 5वें में चला जाता है। बस इतना फर्क होता है, चौथे में अविरत सम्यक दृष्टि होता है। सम्यक तो उसका अच्छा मजबूत होता है, अच्छा निर्मल होता है, परंतु व्रत नहीं लेता, वो कोई व्रत ग्रहण नहीं करता। और 5वें गुण स्थान में अनुव्रत ग्रहण कर लेता है, और साधु के महाव्रत 6ठे में कर लेता है। तो 5वें गुण स्थान की बात बता रहे हैं। अब वर्ण 21 गुण आरु 22 अभक्ष, जिनके संग्रह त्याग सो शोभे सावक पक्ष। अब बताते हैं कि जिन गुणों को ग्रहण करने से और अभक्ष्यों को त्यागने से श्रावक का 5वां गुण स्थान सुशोभित होता है, वो मैं 21 गुण और 22 अभक्ष्य यानी नहीं खाने योग्य पदार्थ, अब उनका वर्णन कर रहा हूँ। पंडित बनारस दास जी कहते हैं श्रावक के 21 गुण होते हैं और 22 अभक्ष्य का श्रावक त्याग करता है। तो 21 गुण पहले बता रहे हैं कौन से होते हैं। लज्जावंत, दयावंत, प्रसंत, प्रतीतवंत, पर दोष को ढकैया पर उपकारी है। सोम दृष्टि गुण ग्राही, गरिष्ठ सबको इष्ट, शिष्ट पक्षी मिष्टवादी विरग विचारी है। विशेषज्ञ रसज्ञ, कृतज्ञ तज्ञ धर्मज्ञ, न दीन न अभिमानी, मध्य व्यवहारी है। सहज विनीत, पाप क्रिया सो अतीत, ऐसो श्रावक पुनीत, 21 गुणधारी है। कैसा कैसे गुण होते हैं श्रावक में। देखिए आजकल के श्रावकों में तो बहुत कम हो गए हैं ये गुण। भाव 5वां आ रहा है ना, काल का भी प्रभाव है, और कुछ आजकल के जो ये हमारे चलने लगे ना पश्चिमी अनुकरण, उसकी वजह से। वरना तो श्रावक के गुण ऐसे होते हैं कि दुश्मन भी, शत्रु भी प्रशंसा करता है श्रावक की। और श्रावक को तो
कहते हैं जब अंग्रेजों का समय था, मुगलों का समय था, उस समय श्रावकों को, जैन श्रावकों की कितनी मान्यता थी कि उनको पता था भाई ये जो हमारे वर्कर हैं, जो जैन हैं, अब ये शाम को तो रात में खाएंगे नहीं, तो जल्दी उनको छुट्टी दे दी जाती थी। सम्मान करते थे जैन धर्म का। सम्मान तो आज भी है, परंतु थोड़ी स्थिति बदल गई है, और उसका कारण है कि हमारी श्रद्धा वो थोड़ी और ढंग की हो गई है। तो श्रावक के 21 गुण बता रहे हैं। लज्जावंत होता है, दयावंत होता है, मंदकशाई होता है, प्रशांत होता है, प्रशांत होता है, मंदकशाई होता है। प्रतीतवंत माने श्रद्धा से भरपूर होता है। पर दोष को ढकैया, परोपकारी है, दूसरे के दोष को जल्दी से कहता नहीं। ये सबसे बड़ा गुण होता है श्रावक का, दूसरे के दोष को ढकता है। आजकल क्या करते हैं, अपने दोष को ढकते हैं, दूसरे का दोष उघाड़ते हैं, सबके सामने प्रकट करते हैं, अपने दोष ढकते हैं। लेकिन श्रावक वो नहीं, श्रावक का कर्तव्य है दूसरे के दोष को ढकता है। पर दोष को ढकैया, पर उपकारी है, दूसरे का उपकार करता है। सोम दृष्टि यानी उसकी शीतल दृष्टि होती है। गुणग्राही, गुणों का ग्रहण करने वाला होता है, गुणों से द्वेष करने वाला नहीं होता। और कैसा होता है कि सबको इष्ट होता है। गरिष्ठ माने सहनशील होता है, गरिष्ठ होता है, सबको इष्ट होता है, सबको प्रिय होता है। और शिष्ट पक्षी, सत्य का पक्ष लेता है, सत्य में सहमत होता है। दीर्घ विचारी, दीर्घ दृष्टि वाला होता है, दूर तक का सोचता है। और विशेषज्ञ यानी अनुभवी होता है। फिर रसज्ञ, रस को, मर्म को जानने वाला होता है। कृतज्ञ, दूसरे के उपकार को कभी नहीं भूलता। और फिर तज्ञ, तज्ञ माने तत्व को जानने वाला होता है। मध्य व्यवहारी, मध्य व्यवहारी का मतलब बीच का रास्ता अपनाने वाला। देखिए, बहुत तानने से भी, बहुत खींचने से भी टूट जाता है, और बहुत ढीला छोड़ने से भी काम का नहीं रहता। तो मध्य में रहना, मध्य में रहना सबसे अच्छा होता है, बैलेंस उसी से रहता है। तो श्रावक मध्य व्यवहारी होता है, मध्यम, और दूसरे के उपकार को कभी नहीं भूलता। न दीन न अभिमानी, ना तो वो बहुत ज़्यादा दीनता दिखाता है, ना अभिमान दिखाता है। और मान रहित होता है, दीनता रहित होता है, सहज विनीत होता है। सहज विनीत, सहज विनीत का मतलब ये नहीं कि जिससे किससे अपना काम बन रहा है, अपना स्वार्थ पूरा हो रहा है, वहाँ तो विनय दिखा दी, वरना लड़ना झगड़ना, ऐसा नहीं। श्रावक का गुण है कि वो सहज, सहज ही विनीत होता है, और पाप क्रिया से अतीत। ऐसे 21 गुण श्रावक के होते हैं। अच्छा श्रावक वही होता है जिसके अंदर ये सारे गुण होते हैं। लज्जा, दया, मंदकशाय, श्रद्धा, दूसरे का दोष ढकना, परोपकार, सौम्य दृष्टि, गुणग्राहकता, सहनशीलता, सबको प्रिय लगना, सत्य पक्ष, और मीठा मीठा बोलता है, आगे की बात सोच कर रखता है, विशेष ज्ञानी होता है, शास्त्र की मर्म को समझने वाला होता है, कृतज्ञ होता है, तत्वज्ञानी होता है, धर्मात्मा होता है, दीन नहीं होता, अभिमानी नहीं होता, और मध्यम व्यवहारी होता है, स्वाभाविक विनयवान होता है, और पाप आचरण से रहित होता है। ऐसे 21 पवित्र गुण श्रावक को ग्रहण करने चाहिए। अब 22 अभक्ष्य बता रहे हैं। 22 अभक्ष्य अगली मीटिंग में बात करेंगे।